तुझे मार डालूंगा मैं। कैसी बीवी है रे तू? हाँ, कितने सारे सपने देखे थे मैंने तेरे साथ, पिंकी के साथ, पर पिंकी तो मेरी बेटी है ही नहीं। छोड़ दे, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म मतलब? 50 लाख आने के बाद 25 तेरे और 25 मेरे। कैसी औरत है तेरे तू? मुझे तो पैसे का लालच दिखाती है। पति हूं मैं तेरा, ऐसी क्या करती है? मेरा कोई भी पति नहीं है, समझा ना? मेरा पति मर चुका है। कैसी औरत है रे? आजकल चलती हुई कार में आग लग जाना एक आम बात हो गई, और इस तरह की घटना में यदि कोई आदमी कार के साथ जलकर मर जाता है तो उसे कत्ल कहना या साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है, वो हम इस कहानी में देखेंगे। इस कहानी की शुरुआत भी ऐसी ही एक घटना से होती है। एक कार में आग लग जाती है। साहब, क्या आपका कुछ पता चला? कैसे लग गई आग? इसमें पता क्या लगाना, गाड़ी शायद ज्यादा चला ली होगी, इंजन गर्म हो गया और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वैसे आपको क्या लगता है, आपको किसी पे शक है? किसी ने ये जानबूझ के किया है? किसी के साथ दुश्मनी थी उनकी? नहीं साहब, वो बहुत अच्छे थे। किसी की क्या ये दुश्मनी हो सकती है उनके साथ? उनका कुछ सामान मिला है, मोबाइल फोन, पर्स वगैरह, वो छानबीन के बाद आपको दे दिया जाएगा। वैसे कार का इंश्योरेंस तो रहा होगा, आप इंश्योरेंस कंपनी जाके क्लेम कर सकते हो। सर वो तो चले गए, वो इंश्योरेंस के पैसों का क्या करूं मैं? देखिए, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपको इस बच्चे के बारे में सोचना है। अरे टिफिन तो लेके जाओ। अच्छा सुनो, डॉक्टर साहब के आज बहुत सारी मीटिंग्स है, उनको लेकर नासिक के बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो तुम अपना और पिंकी का ख्याल रखना। तो शाम तक तो आ जाओगे ना? शाम तक मैं डॉक्टर को उनके बीवी के पास और मैं अपनी बीवी के पास। और जीजा जी कैसे हो? लो आ गए साले साहब। और वैसे भी वन मायके से कोई आता है तो तुम मुझे भूल ही जाती हो। अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? क्या खा रही हो आजकल? दिन ब दिन निखरती जा रही हो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, प्यार है ये, मेरा प्यार। आशुतोष! भाई है ना उसका? तू ऐसे कैसे कर सकता है? शांत। आता ही नहीं, बस चली हुई। शांत हो। अरे चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। यहाँ पे आपने दिखना नहीं, कहता अपने गलती है, मारी को। एक तो ना अच्छा मैं चाबी भूल गया था, वरना तुम्हें बचा नहीं पाता। उस दिन उसने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे घसीटते हुए घर से बाहर निकाला, मुझे इतना मारा उसने, और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा ना? तो उस दिन मैं कहती भी क्या
और तुमने कहा भी क्या? बदतमीजी करता हूँ ना मैं तुम्हारे साथ। मेरा प्यार तुम्हें बदतमीजी लगने लगा है। अरे बाबा नहीं, दरअसल उस दिन उसने तुम्हें देख लिया था। तुम्हें याद है जब तुम मुझे हाथ लगा रहे थे? और अगर मैं कुछ नहीं बोलती ना तो ये मुझे भी घर से बाहर निकाल देता, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। बाकी यू नो ना हाउ मच आई लव यू। छोड़ो ना अभी ये गुस्सा, कब तक नाराज रहोगे? अरे ये क्या बदतमीजी है? मैं अपनी बेइज्जती भूल नहीं सकता शोभा। और मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मैं तो कहती हूँ उसे रास्ते से ही हटा देते हैं, क्योंकि जीते जी तो वो मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। और अब तो तुम भी घर नहीं आ सकते, और यहाँ ऐसे मिलना किसी ने देख लिया तो। अब तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे मारना ही होगा, तभी हमारा रास्ता साफ हो पाएगा। उसकी मौत एक्सीडेंटल लगनी चाहिए। क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, तुमको नहीं पता। पिछले साल ही उसने बीमा करवाया है। अगर वो मर गया तो 25 लाख के 50 लाख मिलने वाले हैं। फिर तो समझ ले कि उसकी मौत एक्सीडेंटल ही लगेगी। पर जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना होगा। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना, हम दोनों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। कैब चलाता है ना वो, तो अब उसे उसी की कैब में चलाकर मार डालूंगा। उसे मिलने के बहाने उसकी गाड़ी में जाऊंगा और गाड़ी में पेट्रोल छिड़क कर जला दूंगा पूरी गाड़ी को, उसकी बॉडी समेत। तो अब कहाँ मिलेंगे? जा तुम कहो। फाइनली अशु ने अपने काम को अंजाम दे ही दिया। आशुतोष का प्यार, 50 लाख का बीमा लेके मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। ये गांव छोड़ के मुंबई चली जाऊंगी मैं। आशुतोष ने कहा था मामला ठंडा होते ही मैं कॉल करूंगा। अगर कोई जरूरी बात है तो मैसेज कर देना। अभी उसे मैसेज करती। कहाँ हो तुम? हमारा प्लान पूरी तरीके से कामयाब हो गया है। पुलिस को भी ये एक्सीडेंट ही लग रहा है। आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक पति पत्नी, उनकी मासूम बच्ची और एक आशिक, और उस आशिक ने पति को कितनी आसानी से ठिकाने लगा दिया। और पुलिस ने यह भी मान लिया कि एक एक्सीडेंट है। तो क्या यह मामला इतनी आसानी से दब जाएगा या यह कहानी कुछ और खतरनाक मोड़ लेगी? आशुतोष कब आएगा? कितनी सारी बातें करनी है उससे। उसको पास में बिठा के मुझे बातें करनी है। कितने दिन हो गए उससे बात ही नहीं हुई है मेरी। कब आएगा आशुतोष? तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। पता था मतलब? मुझे पता था कि तुम्हें लगा मेरी मौत हो चुकी है, पर नहीं, तुम सदमे में हो, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं आऊंगा। देखो मैं आ गया। हाँ। मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो एक हादसा नहीं, एक प्लान्ड मर्डर था। ये प्लान्ड मर्डर तुम्हारे भाई आशुतोष ने किया था। वो मुझे मारने से पहले
मैंने उसका काम तमाम कर दिया। मैं बहुत डर गया था, इसलिए रात भर स्कूल में छुप गया। मैं नासिक रोड के रास्ते से आ रहा था। आशुतोष मुझे बार बार कॉल किए जा रहा था, मिलने के लिए बोल रहा था, बार बार माफी मांग रहा था। तो मैंने उसे खास जगह मिलने के लिए बुलाया। जीजा जी प्लीज मुझे माफ कर दो जीजा जी। मैंने बहुत गलत हरकत की है, मुझे पता है। प्लीज मुझे माफ कर दो जीजा जी। अगर ये बात मेरे घर वालों को पता लगी तो वो मुझे घर में भी घुसने नहीं देंगे। प्लीज प्लीज जीजा जी मुझे माफ कर दो। मुझे बस 5 मिनट आपसे बात करनी है। हम लोग आगे आप बैठ के बात करते ना, बस 5 मिनट लगेंगे। प्लीज प्लीज जीजा जी। ठीक है, बैठो। जीजा जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो जीजा जी। प्लीज प्लीज माफ कर दो जीजा जी प्लीज। मैं थोड़ा हल्का होके आ जाऊँ, ठीक है? फिर चलते हैं। ठीक है। ये मौका इतने जल्दी मिल जाएगा ऐसा कभी सोचा भी नहीं था जीजा जी। मुझ पे हाथ उठाएगा? मुझे मारेगा साले? तेरी गाड़ी समेत तुझे ना जला दूं ना तो मेरा नाम भी आशुतोष नहीं, समझा ना? चलिए ना। क्या हुआ जीजा जी? चलिए ना, यही पास में है ढाबा। ठीक है, चलते। हाँ। वो तुम्हारे साथ है क्या? वो बुला रहा है। साले मुझे मारने आया था। आशुतोष, तू मर तो नहीं गया ना? शिट, मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा यार। जिस तरह तू मुझे मारना चाहता था वैसे ही तू मरेगा। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे मारने आया था और मेरी जगह वही मर गया। उसके मौत के बाद मैं डर गया था, अगर ये बात पुलिस को पता चलेगी वो मुझे पकड़ लेगी।
इसलिए मैं यहाँ वहाँ पूरी रात छुपता रहा। अरे सुन रही हो ना तुम मेरी बात, समझ रही हो ना? पुलिस ये समझ रही कि गाड़ी में चलकर मैं मर गया हूँ। मैं पुलिस के सामने नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता है ना, मैंने 25 लाख का बीमा कराया है और नॉमिनी तुम्हें बनाया है। एक्सीडेंट का मामला है तो पैसा भी दुगना मिलेगा, पूरे 50 लाख मिलेंगे। मैं बहुत डर गया था। जब तक 50 लाख रुपए नहीं मिल जाते मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। हम उन रुपयों को लेकर सीधा मुंबई चले जाएंगे। वहाँ हमें पहचानने वाला कोई नहीं है। वहाँ हम अपनी जिंदगी आराम से बिताएंगे। लेकिन जब तक ये पैसे मुझे नहीं मिलते मुझे छुप कर रहना पड़ेगा। शादी करते वक्त पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन देते हैं। लेकिन जब अपने छोटे छोटे स्वार्थ, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने ही जीवन साथी की जान के दुश्मन बन जाते हैं तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। देखिए, मामूली खानापूर्ति है। केस क्लोज करने के लिए डीएनए रिपोर्ट जरूरी है और इसके लिए आपकी बेटी का डीएनए सैंपल लगेगा। अगर दोनों का डीएनए मैच हो जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कि लाश अमरजीत की ही। सर ये जरूरी है कि केस क्लोज करने के लिए डीएनए रिपोर्ट बहुत जरूरी है। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप कल सुबह बेटी को थाना लेके आइए, वहीं पर सब हो जाएगा। तुम्हारा वो भाई आशुतोष कहाँ है? वो हर 10-15 दिन में वो आ जाता था, अब कहाँ है? अमरजीत के अंतिम संस्कार में भी वो दिखाई नहीं दिया। शोभा जी कहाँ है वो? अभी मुझे क्या पता, पूरे वक्त पे सभी साथ छोड़ देते। अगर शोभा ने डीएनए सैंपल देने से मना किया होता तो उन्हें शक हो जाता। लेकिन दिक्कत अभी और बढ़ चुकी है। उन्होंने ब्लड सैंपल चेक किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो मर गया वो मैं नहीं, कोई और था। केस क्लोज होने की कगार पर था तो एक नई बात सामने आई, डीएनए टेस्ट। अब आशुतोष का डीएनए बेटी पिंकी के डीएनए के साथ मैच करेगा नहीं, और जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो ये साबित हो जाएगा कि मरने वाला अमरजीत नहीं, कोई और था। लगता है वो इंस्पेक्टर है। मैं अंदर जाता हूँ, तुम देखो। डीएनए रिपोर्ट आ चुका है। लड़की का डीएनए लाश से मैच हो चुका है और हमने ये कंफर्म किया है कि लाश अमरजीत की। देखिए, आप इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कीजिए ताकि आपको कुछ फायदा हो। देखिए, जो होना था वो तो हो गया। आप संभालिए अपने आप को, ठीक है? चलता हूँ। पिंकी का डीएनए आशुतोष से मैच कर गया, इसका मतलब वो उसकी बेटी है? मतलब पिंकी मेरी बेटी नहीं है? शोभा और आशुतोष का पहले से चक्कर था। शोभा ने मुझे धोखा दिया। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अरे अमरजीत, कैसा है? नमस्ते, आप कैसे हो काका? एकदम मजे में। अरे वो तुम्हारा रिश्तेदार, क्या नाम है? हाँ, आशुतोष। हाँ हाँ, शोभा के आत्या का बेटा है, भाई मानती उसे। देख बेटा, हम बुजुर्गों का कहना है कि रिश्तेदार कितना भी करीबी हो, दूरी रखना जरूरी है।
ये कैसा रिश्तेदार है? सुबह आता है, शाम को चला जाता है। हर 15 दिन में वो आता जाता रहता है। काका, शोभा के मायके वाला है, ये आता होगा तो सोचता होगा कि बहन का हालचाल पूछ कर जाए। तो तुम्हारा क्यों नहीं पूछता? तुम जब काम पे चले जाते हो तो वो आता है, और वो आता है तो तुम चले जाते हो। मेरा काम ही ऐसा है काका, पर जब भी वो आता है शोभा उसकी बात कराती है मुझसे। फिर भी रिश्तेदारों का बार बार घर पे आना अच्छा नहीं माना जाता। जाने दीजिए ना काका, वैसे भी शोभा माँ बनने वाली है, या मेरा पहला बच्चा है, और मुझे कुछ ऐसे वैसे बात करके उसको कोई ठेस नहीं पहुंचानी है। जब मैंने शोभा को मुंबई चलने के लिए कहा था, उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी डीएनए तो मैच हो ही जाएगा, क्योंकि पिंकी आशुतोष की बेटी है। इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, मुझे औरत में ही गड़बड़ लग रही। गड़बड़ तो है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझी। हमें डेड बॉडी मिली है अमरजीत और फोन मिला है आशुतोष का, और डीएनए रिपोर्ट तो ये कहते हैं कि डेड बॉडी अमरजीत की है। तो फिर शोभा ने आशुतोष को मैसेज क्यों किया? अभी उसे मैसेज कर दिया। कहाँ हो तुम? हमारा प्लान पूरी तरीके से कामयाब हो गया है। पुलिस को भी ये एक्सीडेंट ही लग रहा है। और ये क्यों कहा कि पुलिस को ये सब एक्सीडेंट लग रहा है, और आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? क्यों? साहब, मैं बोला था ना, औरत में ही गड़बड़ है। नहीं, सिर्फ औरत में गड़बड़ नहीं है, पूरा मामला गड़बड़ है। डीएनए टेस्ट और तमाम कोशिशों के बावजूद कानून सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया। क्या पुलिस सच्चाई तक पहुंच पाएगी या नहीं? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं 50 लाख रुपए नहीं जाने दूंगी। 25 लाख क्या, 25 रुपया ना दो तुमको। आशुतोष तो मर गया, अब पूरा पैसा मेरा। वैसे भी दुनिया की नजरों में तुम तो मर ही गए हो ना, तो अभी मर जाते हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। 6 महीने पहले ही आशुतोष ने ये जहर की बोतल ला के दी थी, अब इसका इस्तेमाल होगा। ये लो खाना, खा लो। इतना प्यार? मैंने मेरे लिए बनाया था, सोचा तुम्हें भी दे दूं। ये रहा खाना, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। तुम्हें क्या लगा मुझे समझ में नहीं आएगा? मैंने सोचा, फिर सोचने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि जिस दिन मैं नासिक रोड से आ रहा था, उस दिन आशुतोष मुझे कॉल करता है, और वो भी वही है। तो ऐसे कैसे? फिर समझ में आया कि 15 मिनट पहले तुमने मुझे कॉल किया था मेरी लोकेशन पूछने के लिए। इसका मतलब तुम भी उस प्लान में शामिल थी। हाँ हाँ, मैं शामिल थी। मैं मारना चाहती थी तुझे, तू नहीं मरा। मुझे मारने आया था, खुद मर गया। तेरा ही प्लान तेरे पे भारी पड़ गया। हाँ तो क्या करेगा रे तू? पुलिस के पास जाएगा, खुद को सरेंडर करेगा? है हिम्मत तुझ में इतनी? हाँ है हिम्मत? मैं सब खत्म करने वाला हूँ।
मैंने तुमसे प्यार किया था, कितने सारे सपने देखे थे, तुम्हारे साथ, पिंकी के साथ। पिंकी भी मेरी नहीं है। तुम भी मेरी नहीं हो। क्यों किया ऐसा? क्यों क्यों क्यों? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अमरजीत बोल रहा हूँ। हाँ, वही अमरजीत जिसे मरा समझ रहे हैं। मैंने अपने पत्नी का खून कर दिया है। यह केस मेरी नजर में बेहद अजीब था। अजीब इसलिए था क्योंकि पुलिस जिसे मरा हुआ समझ रही थी वो कातिल था। ऐसा कातिल जो असल में बेगुनाह था। असली गुनहगार तो शोभा थी, और पुलिस जब तक शोभा तक पहुंचती सब कुछ खत्म हो चुका था। यह एक ऐसा केस था जिसमें ना तो मुकदमा चला, ना फैसला सुनाया गया। कहते हैं ना, शायद ये फैसला कुदरत का था।